कोकई सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलसु पुंज कुंजर मृगराऊ, अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुर सागर रघुवर सुख पावा। अर्थात प्रयागराज नगरी के क्या ही कहने, जिस प्रयागराज नगरी को हाथियों के समान झुंड ने नष्ट करने की कोशिश की और सिंह समाज तीर्थ राज प्रयाग ने पूरी तरह से उन्हें खत्म कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया। उस प्रयागराज की जिस रघुवर ने दर्शन किए और उनका दर्शन करना भी सुख से परिपूर्ण हो गया। आज उस प्रयागराज नगरी में हम मौजूद हैं TV9 भारतवर्ष के बोट कॉन्क्लेव को लेकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और आज इस खास कार्यक्रम में बहुत खास शख्सियत हमारे साथ हैं जिन्हें सब लोग जानते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हम आज इस कॉन्क्लेव के जरिए आपके पास लेकर आएंगे। हिमांगी सखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूंगी कि एक उद्घोष आपकी बातों का उन श्लोकों के जरिए हो जो इस पूरे माहौल को भक्ति से और ज्यादा परिपूर्ण कर दे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तथो जाय मुदीरये नष्टप्राये सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवयां भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीं नैष्टिकी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांतं श्रीराधा कांतं नमस्तुते तप्तकांचनं श्रीगौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु स्तुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं हमारे TV9 के जितनी भी टीम है वो सारे वैष्णव है सारे, और उन सारे वैष्णवों को श्री चरणों में इस जगत गुरु किन्नर का प्रणाम स्वीकार करें। मैंने आज आपका इंट्रोडक्शन जिस शब्द को लेकर किया, बहुत सारे लोग इस इंट्रोडक्शन को लेकर ही बहुत सारे सवाल उनके मन में तुरंत आ गए होंगे, तो उसी से मैं कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहती हूँ। मैंने कहा महिला अखाड़े की जगत गुरु, लेकिन लोग तो आपको एक किन्नर के रूप में जानते हैं। हाँ। आपका ये परिचय ऐसा क्यों दिया गया, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, कहते हैं, भगवान ने भी कहा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारणे सकारणम। मैं ये कहूँगी सारा कारण जो इसके पीछे होता है ना, वो ईश्वर का होता है। ईश्वर को जिसे चाहे उसे ईश्वर वहाँ बिठाता है। अगर उसके पीछे जन समुदाय या कोई भी अगर ये कहता है कि ये परी अखाड़ा या महिला सन्यासी अखाड़े से दीक्षित है और किन्नर जगत गुरु होके महिला अखाड़े से दीक्षित है, तो महिला से बड़ा विश्व में कोई होता नहीं है। महिला एक शक्ति है, एक शक्ति का स्वरूप है, एक नारी का स्वरूप है, और नारी सन्यास लेती है। सन्यास लेने का उदाहरण ये है कि नारी जब सन्यास लेती है तो समाज के हित के लिए लेती है, और मैं नारी से बड़ा किसी को नहीं मानती हूँ। नारी ही सर्वोच्च है, जगत जननी है, शक्ति है, और उनसे मैंने दीक्षा लेके अपना जन्म सार्थक किया है। सनातन की संस्कृति संदेश देती है कि एकजुट रहें, एकता में बल है, और ऐसा संदेश प्रयागराज नगरी से हर उस कुंभ के अवसर पर नहीं, हर दिन निकलता है। जो भी यहाँ पर आता है और जो भी यहाँ की तस्वीरें देखता है टीवी के जरिए, ऐसे में जब शब्द आते हैं, जब नारे आते हैं, उद्घोष आते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, तो क्या आप ऐसे नारों का समर्थन करती हैं? मैं पूर्ण समर्थन करती हूँ। बटेंगे तो कटेंगे का मतलब था पूरे भारतवर्ष के लिए
पूरे भारतवर्ष के लिए है कि भारतवर्ष कटे ना। भारतवर्ष अगर बट जाएगा तो वो कट जाएगा और उनका कोई ना कोई गलत उपयोग निकालेगा। और गलत उपयोग कैसे? जिस तरह से हम देखते हैं बांग्लादेश में जो हाल हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं का जो हाल हो रहा है, क्योंकि हिंदू वहाँ बट चुके थे, बटे हैं, इसीलिए हिंदू वहाँ कट रहे हैं। आज भारतवर्ष में भी बटेंगे तो कटेंगे का जो बयान है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो यहाँ दिया है मंत्र, तो वो सही है कि बटना नहीं है, हमें एकता का संदेश पूरे विश्व में देना है। और आज ये जगत गुरु किन्नर पूरे विश्व को एकता का संदेश देने इस प्रयागराज की भूमि पे आई है। और मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी, जन्म भी सत्य है, जन्म भी सत्य है, मरण भी सत्य है, बीच में जो कुछ है वो नाटक है, साचा लक्ष्य जीवन का एकमात्र मोक्ष है। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं मोक्ष है जो आपका अभिनंदन करना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि इस अभिनंदन में आप उनका हिस्सा बने। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो आपके साथ हैं, देखिए हाथ हिला रहे हैं। और ये अवसर, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये हर हर महादेव के उद्घोष और जिस तरह से हम साइबेरियाई सारस को देख रहे हैं, ये नज़ारा प्रयागराज नगरी में ही देखने को मिलता है। ये बात तो सही कहा आपने और बहुत अद्भुत लग रहा है। मैं देख रही हूँ आपकी टीवी 9 चैनल के माध्यम से। देखिए कितना जन समुदाय भक्तों का उमड़ के आया है और ये प्रेम है लोगों का हमारे प्रति और प्रयागराज के प्रति प्रेम है, तो मैं क्या कहूँगी। और मोहन भागवत के भी एक बयान, क्योंकि जब ये कुंभ चल रहा है, जी जी। जब हम इस कुंभ की बात करते हैं तो इस कुंभ में एक अलग तरह की राजनीति का कुंभ भी चलता है और कुंभ जब चलता है तो उस दौरान बयानबाजियां भी बहुत तेज़ी से होती है। तो ऐसे में एक स्टेटमेंट आया कि ये कुंभ का आयोजन वक्फ की ज़मीन पर हो रहा है। तो इस तरह के जब बयान आते हैं तो जगत गुरु होने के नाते आहत होती हैं या लगता है कि नहीं, हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी रही होगी। एक चीज़ बताइए मुझे, मैं ये सोचती हूँ कि जो लोग इस तरह का बयान देते वो मूर्ख हैं। लग रहा है मुझे कि प्रयागराज की भूमि आदि अनादि काल से है, ये भूमि है ना। वक्फ बोर्ड क्या उस आदि अनादि काल से था? वक्फ बोर्ड बनाने वाले कौन थे? कांग्रेसी थे वक्फ बोर्ड बनाने वाले। और वक्फ बोर्ड तो हर एक ज़मीन को अपना बनाता है ना। तो मैं कहूँगी यहाँ पे ये गलत बात है। अगर वक्फ बोर्ड अगर इस तरह की बात करता है तो ये शर्मनाक बयान है। इस तरह का बयान ना करें, क्योंकि सनातन जाग चुका है और सनातन अपना डंकार हर गली हर कूचे में शंखनाद करेगा, एक आगाज़ करेगा कि वक्फ बोर्ड ये समझ ले, वक्फ बोर्ड ये समझ ले कि आप जिस भू को आप अपना मानते हैं, वक्फ बोर्ड का मानते हैं, तो हम भी सनातन बोर्ड बनाने जा रहे हैं और सनातन बोर्ड के माध्यम से सारे वक्फ बोर्ड की धज्जियां उड़ा देंगे हम। इतना गुस्सा, इतना आक्रोश एक जगत गुरु के चेहरे पर। देखिए, भगवान परशुराम जी ने भी ऐसे असुरों के लिए परशु उठाया था, है कि नहीं? वो तो स्वयं भगवान परशुराम हैं। हम तो जगत गुरु हैं, जगत का कल्याण चाहते हैं, मगर कभी कभी बच्चे गलत बात कर देते हैं तो दंडित करना भी जगत गुरुओं का काम है, शंकराचार्यों का भी काम है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान हालिया बहुत चर्चाओं में है। उनके दो हिस्से हैं, देखिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम का उद्घोष चारों ओर सुनाई पड़ रहा है। मोहन भागवत जी ने कहा कि जो लोग मंदिरों के नाम पर, मोहन भागवत ने कहा कि जो लोग मंदिरों के नाम पर सियासत करते हैं, जो नेता वो ऐसा करते हैं तो ये ठीक नहीं है। और दूसरा हिस्सा ये है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जाए, ऐसा करना भी उचित नहीं है। उनके इन दोनों बयानों पर आपकी सोच क्या है? मैं मोहन भागवत जी बहुत सीनियर व्यक्ति है,
मैं एक चीज़ है, मैं बहुत आदर सम्मान करती हूँ, मगर अगर इस तरह की हम बात करते हैं तो पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। मोहन भागवत जी को ये सोचना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत है, क्योंकि हम हर मस्जिद के अंदर मंदिर खोज नहीं रहे हैं, मंदिर ऑलरेडी निकल रहा है उसमें से, है ना। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि हम लोग हर मंदिर में मस्जिद में मंदिर नहीं खोज रहे हैं, मस्जिद के अंदर हम मंदिर नहीं खोजते हैं, मंदिर निकल के आ रहा है, हम देख रहे हैं। तो हम अगर ऐसा ही सर्वे की जब मांग कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ मुसलमान भाइयों को, मैंने पहले भी कहा है और आज फिर ये कहती हूँ टीवी 9 चैनल के माध्यम से कि सर्वे होने दीजिए। आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर वो मस्जिद है तो आपका ही है, अगर मंदिर निकला तो प्रेम पूर्वक आपको दे देना चाहिए। इस नज़ारे को जब हम देखते हैं तो ऐसे देखने में तो सामान्य लगता है, लेकिन जब आप अपनी आंखों से देखते हैं, कैमरा बहुत सारी चीज़ें नहीं पकड़ पाता है। तो ये अद्भुत नज़ारा कैसे आप अपने भक्तों को बताती हैं, आप क्योंकि प्रवचन भी देती हैं। मीरा के इस पच्चीनों पे चलती हूँ और एक ही चीज़ गुनगुनाती हूँ, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने, जाने तो जाने, मारो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। हिमांगी सखी जी, पेशवाई के दिन एक अलग ही नज़ारा होता है जब अखाड़ों की पेशवाई निकलती है, तो आपने उसके लिए क्या तैयारियां की हुई हैं? तैयारियां तो बहुत कुछ की हुई हैं। अभी हमें एप्लीकेशन भी देना है कि पेशवाई में शाही स्नान हम करेंगे। किन्नर जगत गुरु अपने किन्नरों के साथ शाही स्नान करने निकलेगी, बाजे गाजे और डंके के चोट पे निकलेगी। और उसके लिए मैं जानती हूँ कि बहुत पॉलिटिक्स होगा हमारे साथ, हमको कहीं ना कहीं शाही स्नान ना निकालने दिया जाएगा, ये भी होने वाला है, मैं जानती हूँ। क्योंकि जब मैं सुनती हूँ इन जगत गुरुओं के बयान, स्वयंभू शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का भी बयान मैं सुनती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ तो होने वाला है और कुछ बड़ा भी होना। मैं थैंक यू कहती हूँ। तो इस त्रिवेणी में डुबकी लगाने के साथ ही कुंभ के इस अवसर पर महिलाएं और पुरुष तो नजर आएंगे ही, लेकिन अर्धनारीश्वर के रूप में हमें आप भी नजर आएंगे। आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, टीवी 9 भारतवर्ष के इस बोट कॉन्क्लेव में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।